हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। खुल गई निसार की छतरी, अब धरती की निगरानी के लिए तैयार है, देगा आपदाओं की जानकारी। नासा और इसरो के संयुक्त मिशन निसार ने बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। इसका 12 मीटर का रडार एंटीना अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खुल गया है, जो धरती के बदलाव को मापेगा। 30 जुलाई को हरिकोटा से लॉन्च हुआ यह उपग्रह ग्लेशियर, भूकंप और जंगलों पर नजर रखेगा। यह मिशन इस साल के अंत तक डेटा देगा, जो आपदाओं और खाद्य सुरक्षा में मदद करेगा। नासा और इसरो के संयुक्त धरती निगरानी उपग्रह मिशन निसार ने एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। इस मिशन का विशाल रडार एंटीना रिफ्लेक्टर अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खुल गया है, जिसकी पुष्टि नासा JPL ने की है। यह मील का पत्थर है, जो इस धरती के बदलते सतह का सटीक अध्ययन करने के लिए तैयार करता है। आइए समझते हैं यह मिशन क्या है, कैसे काम करता है, इसका क्या फायदा होगा। निसार क्या है? निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपाचे रडार एक ऐसा उपग्रह है जो धरती की सतह पर होने वाले बदलावों को मापने के लिए बनाया गया है। इसे 30 जुलाई 2025 को भारत के श्री हरिकोटा से इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह धरती के ज़्यादातर इलाकों को हर 12 दिन में 2 बार स्कैन करेगा। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और खाद्य पानी की सुरक्षा जैसे मुद्दों की जानकारी देना है। एंटीना रिफ्लेक्टर का सफल खुलना। निसार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका 12 मीटर का व्यासनामा ड्रमनुमा रडार एंटीना रिफ्लेक्टर है। इसके लॉन्च के बाद में सिकुड़ा हुआ रखा गया था। 9 अगस्त से 13 अगस्त तक इसे 9 मीटर के बूम पर धीरे धीरे खोला गया। फिर 15 अगस्त को छोटे विस्फोटक बोल्ट फायर किए गए, जिससे यह ब्लूम प्रक्रिया शुरू हुई। यह प्रक्रिया एक छाता खोलने जैसा है, जिसमें तनाव छोड़कर एंटीना खुला और मोटर केबल की मदद से अंतिम स्थिति को लॉक हो गया। नासा के JPL के प्रोजेक्ट मैनेजर फिर बेरेला ने कहा कि यह नासा का अब तक का सबसे बड़ा एंटीना रिफ्लेक्टर है। इसे अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खुलते देखकर सालों की डिजाइन, टेस्टिंग और सहयोग का नतीजा है। यह एंटीना 64 किलोग्राम वजनी है, 123 कंपोजिट स्टेट्स और सोने की परत वाली जाल से बना है। यह कैसे काम करता है? इस एंटीना की मदद से निसार धरती की सतह में होने वाले बदलावों को सेंटीमीटर तक माप सकता है, चाहे मौसम बादल भरा हो, अंधेरा हो, जंगल हो। इसमें 2 रडार सिस्टम है। L बैंड रडार जो बादलों और जंगलों को भेदकर काम करता है। S बैंड रडार जो हल्की वनस्पति और बर्फ की नमी को मापता है। इसमें इंटरफेरोमेट्रिक SAR इमेजिंग तकनीक से लैस किया गया है, जो समय के साथ ली गई रडार तस्वीरों की तुलना करके जमीन की सूक्ष्म बदलावों को दिखाता है। यह तकनीक 3D मूवी जैसी तस्वीर बनाता है, जो पारंपरिक रडार से संभव नहीं है। निसार का उद्देश्य और फायदा। निसार धरती के कई पहलुओं पर नजर रखेगा। ग्लेशियर और बर्फ, हिम नदों के हिलने और पिघलने की जानकारी देगा। भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप के फ्लोट जोन और ज्वालामुखी को बदलाव मापेगा। जंगल और दलदल, वनस्पति, गीले इलाकों और परिस्थितियों के बदलाव को दिखाएगा। प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट की चेतावनी देगा। खाद्य और पानी सुरक्षा, फसलों और पानी के स्रोतों को निगरानी करेगा। नासा के अर्थ साइंस डिवीजन के निर्देशक सेंट जर्मिन कहती है कि यह मिशन धरती के गतिशील सिस्टम को समझने में मदद करेगा। यह डेटा समुदायों और फसलों को सशक्त करेगा, जिससे बुनियादी ढांचा बेहतर होगा, आपदा से निपटना जा सकेगा और खाद्य पानी की सुरक्षा बढ़ेगी। निसार का इतिहास और भविष्य। निसार JPL की रडार तकनीक की विरासत को आगे बढ़ाता है। 1978 के सैटेलाइट मिशन और 1990 के मैगेलन मिशन, जिससे शुक्र की सतह को मैप किया, शुरू हुई। जब एंटीना खुल गया है तो सिस्टम का अंतिम चाल चल रही है। JPL के मुताबिक यह मिशन इस साल के अंत तक में डेटा देना शुरू कर देगा। भारत माता की जय।